हाँ यस स्टार्ट। संयुक्त राष्ट्र की जलवायु परिवर्तन संबंधी अंतर सरकारी समिति ने बृहस्पतिवार को जलवायु परिवर्तन और भूमि संबंधी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि दुनिया को घेर रही इस स्थायी प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए जीवाश्म ईंधन से होने वाले कार्बन उत्सर्जन को रोकना ही काफ़ी नहीं है। इसके लिए खेती में बदलाव करने होंगे, शाकाहार को बढ़ावा देना होगा और ज़मीन का इस्तेमाल सोच समझकर करना होगा। रिपोर्ट के अनुसार विश्व में 23% कृषि योग्य भूमि का क्षरण हो चुका है, जबकि भारत में यह हादसा 30% भूमि के साथ हुआ है। जमीनों का रेगिस्तानीकरण जारी है। तकनीकी तौर पर मरुस्थल उस इलाके को कहते हैं जहां पेड़ नहीं सिर्फ झाड़ियां उगती हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण पैदावार में गिरावट आ रही है और खाद्य पदार्थों में पोषक तत्व कम होते जा रहे हैं। इससे खाद्य सुरक्षा बुरी तरह प्रभावित होगी। पैराग्राफ अनुमान है कि 2050 तक खाद्य वस्तुओं की कीमतें 23% तक बढ़ जाएंगी। 25 से 30% खाद्य पदार्थ अभी यूं ही बर्बाद हो जाते हैं। इस बर्बादी को कम करने से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम होगा और खाद्य सुरक्षा में सुधार होगा। IPCC की रिपोर्ट का साफ इशारा यह है कि हमें अपनी जीवन पद्धति बदलनी होगी। यह तभी संभव है जब हम यह मानने को तैयार हों कि जिसे हम विकास समझ रहे हैं वह एक मायने में विनाश है। हम जहां तक पहुंच चुके हैं वहां से एकाएक पीछे लौटना मुमकिन नहीं, पर विकास की दिशा बदली जा सकती है, उसकी रफ्तार घटाई जा सकती है। IPCC रिपोर्ट जो कह रही है पहले वही बात दूसरी रिपोर्टों ने भी कही है। भूमि की बर्बादी को लेकर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की एक रिपोर्ट में भी भारत के कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 30% हिस्सा मरुस्थल बन जाने की बात 2 साल पहले आ चुकी है। प्राकृतिक कारणों या मानवीय गतिविधियों के चलते जैविक उत्पादकता में कमी की स्थिति को भू-क्षरण कहा जाता है। जिन इलाकों में यह भूजल के खात्मे के चलते हो रहा है वहाँ इसे मरुस्थलीकरण का नाम दिया गया है। लेकिन शहरों का दायरा
बढ़ने के साथ सड़क, पुल, कारखानों और रेलवे लाइनों के निर्माण से खेतीहर जमीन का खात्मा और बची जमीन को उर्वरा शक्ति कम होना भूक्षरण का दूसरा रूप है, जिस पर अभी बात ही नहीं होती। विराम वन क्षेत्र का लगातार खत्म होना भी इसकी एक बड़ी वजह है। विराम इसके मुताबिक बिना जुताई वाली खेती और खाद के सीमित लक्षित उपयोग से 2050 तक कार्बन उत्सर्जन में 18% की कमी की जा सकती है। संपूर्ण